दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। उर्दन के फरमरवा पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुद मुख्तार कमीशन कायम किया है। पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमरीकी रुकने कांग्रेस जॉन लार्सन से कनेटिकट में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान देरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान अगले साल नवंबर में एशिया ओशियाना इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल सरबराह इजलास की मेज़बानी करेगा। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। शाह अब्दुल्ला सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ऐवान सदर में तक़सीम एज़ाज़ात की खुसूसी तकरीब होगी, जिसमें इन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ दिया जाएगा। ये आला सतह का दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। इस दौरे से पाक उर्दन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और सियासी, मुआशी और सकाफ़ती शोबों में जामी और वसी तरीन शराकतदारी के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अज़रबैजान समेत दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के इक़दामात और मनसूबा जाती तजावीज़ पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद में आला सतह के बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत की। इजलास में नायब वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, तवानाई, पेट्रोलियम, तिजारत और IT खिदमात के शोबों में बैरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ की। वफाकी हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 के सेक्शन 12 के तहत एक खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दिया है, जिसका मकसद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन इस एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुकर्रर करदा फ़राइज़ सर अंजाम देगा। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान मोहम्मद उमर बट के मुताबिक नामज़द बैंक हज वाजिबात की वसूली के लिए आज खुले रहेंगे। उन्होंने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि मनसूखी से बचने के लिए वाजिबात जमा करने की कंप्यूटराइज्ड रसीद हासिल करें। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने हार्टफोर्ड कनेटिकट में रुकने कांग्रेस जॉन बी लार्सन से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना और बामकसद 2 तरफ़ा शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सफ़ीर ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात मिसाली तौर पर मुस्बत समत में गामज़न हैं। उन्होंने खैर सकाली के जज्बे को तज़वीराती और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। रुकने कांग्रेस लार्सन ने सफ़ीर का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी रवाबित और आवाम की सतह पर ताल्लुकात के लिए भरपूर हिमायत का इजहार किया। उधर कनेटिकट बिजनेस एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के CEO क्रिस डिपेंटाइम से मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने इस बात पर रोशनी डाली कि इक़्तिसादी बुनियाद पर मबनी तज़वीराती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना दोनों ममालिक की क़यादत की अव्वलीन तरजीह है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मौसर हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान को एशिया ओशियानिया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल समिट की मेज़बानी का एजाज़ मिला है। पाकिस्तान आइंदा साल नवंबर में पहली बार 3 रोज़ा एसोशियो डिजिटल समिट की मेज़बानी करेगा। 24 से ज़ायद ममालिक और 1000 से ज़ायद IT माहिरीन की शिरकत से पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां फ़रोग़ हासिल होगा। एसोशियो कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक शरीक होंगे। रावलपिंडी में गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में मेहमान टीम श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ जीत ली है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کی بھی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کی میزبانی کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں سری لنکا کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی سیریز میں پاکستان کی کامیابی پر ملک میں امن اور استحکام کے قیام کے ذریعے بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج کے اہم کردار کا بھی اعتراف کیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔